निमन प्रणाम साम। मैं मोनू विश्नोई। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टुवार्ड्स गुरु नॉलेज, यानी एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम जानेंगे गुरु महाराज जाम्बू जी की मुख से उच्चारित वाणी शब्दवाणी। शब्द संख्या 7। ओम हिंदू होय के हरि क्यों ना जम्प्यो ना दिश पर भरमायो, सोम अमावस आदितवारी काय कटी बन रायो, गहन गहनते बहन बहनते निर्जल यारस मूल बहत, काय रे मूर्खा थे पालंग रोज निहाल बिछाई, जा दिन तेरे हो मन जपन न तप न करिया, जान के बागी कपिल गाय, कुड़तनों के कर्तव्य कियो नाते लव न सार्यो, भूला प्राणी आल बखाणी न जम्प्यो सुर रायो, चंदे कहाँ तो बहुता भावे खरतर को पति आयो, हिव की बेला हिव न जाग्यो शक रह्यो कर द्रायो, ठाडी बेला ठाड न जाग्यो ताती बेला तायो, बिंबे बेला विष्णु न जम्प्यो ताचे का चीनो कुछ कमायो, अति आलस बोला वह भूला न चीनो सुर रायो, पार ब्रह्म की सुध न जागी तो नागे जोग न पायो, परशुराम के अर्थ न मुँह ताकि निश्चय छरी न कायो। ओम स्वाहा। तो गुरु महाराज जाम्बू जी ने ये शब्द किसके प्रति बोले? एक बार ना बीकानेर के राजा लूणकरण और नागौर के बादशाह सूबेदार मोहम्मद खां की एक जगह आपस में भेंट हुई। तो तब उनमें बातें चली। देव लूणकरण ने कहा कि सम्राथल पर विराजमान जम्बदेव हमारे देव हैं। तो तब जो मोहम्मद खां हैं, सूबेदार मोहम्मद खां नागौर के बादशाह, इन्होंने कहा नहीं, ये हमारे पीरों के पीर हैं। तब लूणकरण ने कहा, गुरु महाराज जाम्बू जी बताते हैं स्नान, विष्णु का जप करना, माघ मस छुड़ाना, हवन करना आदि हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो मोहम्मद खां ने कहा वे नमाज पढ़ना, कमाला रखना, ये उनका कुछ है आदि मुसलमानी राह बता रहे हैं, इसलिए ये हमारे पीर हैं। इस प्रकार से लूणकरण और मोहम्मद खां के अंदर विवाद छिड़ गया। राजा तब उन्होंने ना, जो राजा लूणकरण है उसने अपने प्रतिनिधि बनाकर पुरोहित को जाम्बदेव के पास भेजा और मोहम्मद खां ने काशी को भेजा। तो गुरु महाराज जाम्बू जी ने प्रथम पुरोहित को अपने निकट बुलाया और बैठाकर इस शब्द का उच्चारण किया। आओ अब भावार्थ सहित जाने। ओम हिंदू होय के हरि क्यों ना जम्प्यो ना काई दसी दिल पसरायो। भावार्थ है, हिंदू होने का अर्थ है कि भगवान विष्णु हरि के से संबंध स्थापित करना, विष्णु निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करना, विष्णु जी के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना तथा विष्णु परमात्मा का अनुसरण करना तथा विष्णु परमात्मा का स्मरण करना। गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं कि विष्णु हिंदू होने का अर्थ है कि विष्णु भगवान का स्मरण करना, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना। यदि हिंदू होकर यह कर्तव्य तो किया नहीं और मन ज्ञान इंद्रियों को दशों दिशाओं में भटकते रहे। वैसे दिशाएं शास्त्रों में दिशाएं 10 मानी गई है, तो हमने हमारे मन को काबू किया नहीं और इसे दशों दिशाओं में भटकने दिया। तो फिर तुम कैसे हिंदू हो सकते हो? पुरोहित जी को कहते कि तुम फिर कैसे हिंदू हो सकते हो? सोम अमावस आदितवारी काय कटी बन रायो। आप लोग हिंदू होकर भी चंद्रमा के रहते अमावस्या के समय तथा सूर्य देव के अक्षम हरे वृक्ष को काटते हो, तो तुम कैसे हिंदू हो? हरे वृक्ष तो में तो प्राण होते हैं, ये हमारे मनुष्य के लिए उपयोगी है, फिर भी हम इसे काटते हैं। संपूर्ण समय में सोम चंद्रमा, अमावस तथा आदित्य सूर्य ये तीनों उपस्थित रहेंगे। दिन में सूर्य, रात्रि में चंद्रमा तथा अंधेरी रात्रि में अमावस्या रहेगी। इन तीनों के बिना तो समय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए हरे वृक्ष नहीं काटने चाहिए, ये सदा ही वर्जनीय है, इन पर सदा ही रोक है।
गहन गहनते बहन बहनते निर्जल ग्यारस मूल बहनते काय रे मूर्खा थे पालंग रोज निहाज बिछाई। भावार्थ है, सूर्य चंद्र ग्रहण के समय में प्राय साय संध्या के समय में निर्जला ग्यारस में तथा मूल नक्षत्र में हे मूर्ख ऐसे समय में तुमने सुंदर पलंग बिछाकर सांसारिक सुख के लिए प्रयत्नशील रहा। इस समय में गर्भधान से होने वाली संतान शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से स्वस्थ पैदा नहीं होगी, दुष्ट स्वभाव जनित विकृत ही होगी। यानी कि सूर्य ग्रहण, चंद्रमा ग्रहण होता है तब प्रेग्नेंट लेडी को बाहर नहीं निकलना चाहिए कहा जाता है, उन्हें भगवान का सिमरन करना चाहिए। गुरु महाराज जाम्बू जी ने ये कहा है। अगर ऐसे में कोई संतान पैदा होगी तो वो मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होगी। जा दिन तेरे होम जप न तप न क्रिया, जान के भागी कपिल गाय। भावार्थ, उन ग्रहण आदि दिनों में तेरे को हवन, जप, तप, शुद्ध आचार क्रिया, शुभ कार्य व कर्म करने चाहिए थे। मतलब ग्रहण के समय हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, शुभ कार्य करने चाहिए, किंतु ये कर्म तो तूने किए नहीं, तो जान समझ करके भी घर में आई हुई कामधेनु को तुमने भगा दिया। कूड़ तणो जे कर्तव्य कियो नाते लावन सायो। इस समय में इस संसार में रहकर झूठ बोलकर कपटपूर्ण कर्तव्य किया न तो उसमें लाभ नहीं हुआ, अच्छा नहीं कहा जा सकता है। सत्य प्रिय हितकर वचनों की परवाह न करके तूने अपने जीवन को नीचे धकेल दिया है। भूला प्राणी आल बखानी न जंप्यो सुर रायो। हे भूले हुए हिंदू प्राणी, तूने यथार्थ की बात तो कभी नहीं कही तथा वैसे ही व्यर्थ की आल बाल बातें बकता रहा, किंतु देवादिदेव विष्णु हरि का जप नहीं किया। छंदे का तो भौता भावे खरतर को पति आयो। भावार्थ है, स्वकीय प्रशंसा परक तथा परकीय निंदा परक बातों को तुझे बहुत ही अच्छी लगती है, बातें तो तुझे बहुत अच्छी लगती है और किसी साहसी जन ने सच्ची यथार्थ बात तुम्हारी तथा प्राय कही तो वह तुम्हें अच्छी नहीं लगी, उस पर तुमने विश्वास तक नहीं किया, क्योंकि तुम्हें अपनी प्रशंसा और दूसरों की बुराई में ही आनंद आता है। ये हमारे साथ अक्सर होता है, अगर हमारी कोई बढ़ाई करते और दूसरों की बुराई करे तो हमें बहुत अच्छा लगता है, यानी हमारी प्रशंसा दूसरों की निंदा हमें बहुत अच्छी लगती है। अगर कोई सज्जन पुरुष हमें ज्ञान की बात बताए तो हम उसकी ओर ध्यान ना दें। हिव की बेला हिव न जाग्यो शंक रह्यो कदरायो। अनायास की प्राप्त इस अमूल्य समय में हृदय को जागाया नहीं, क्योंकि हृदय में तो जीव चेतना है, वह तो वचनों द्वारा जगाया जा सकता है। यदा कदा किसी ने जगाने की चेष्टा भी की तो झट से तूने शंका खड़ी कर दी, जिससे तुम्हारी शंका कभी निर्मूल नहीं हो सकती और नहीं जाग सका। उल्टा अभिमान के विवश हो गया, घमंड के विवश हो गया। हमारी वेला है, हमारी चेतना है, वो हमारी हृदय में होती है। ठाडी बेला ठाड न जाग्यो ताती बेला तायो। सूर्य अस्त की प्रलय वेला ठंडी होती है, सूर्यास्त की प्रातः वेला ठंडी होती है, उसी प्रकार से मानव की वृद्धावस्था भी ठंडी होती है, यानी कि बुढ़ापा ठंडी वेला होती है, क्योंकि शरीर प्राय ठंडा ही हो जाता है। धीरे धीरे समय आने पर बचा खुशा तेज भी गमन कर जाता है, तब हम उसे मृत कह देते हैं, हम कहते हैं उसकी मृत्यु होगी। जवानी अवस्था में तो दोपहरी सूर्य के समान गर्म वेला है। हे प्राणी, वृद्धावस्था में तो ठंडा हो जाएगा, शक्ति क्षीण हो जाएगी, कम हो जाएगी, कुछ कर नहीं सकेगा, और युवा अवस्था में तो गर्मी के जोश में तूने कुछ ऐसा कार्य किया ही नहीं जो पार उतार दे, यदि चाहते हो तो कर सकता था। जवानी अवस्था में तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, भगवान का सिमरन किया ही नहीं कि जो तुम्हें पार उतार दे। बिंबे वेला विष्णु न जंप्यो तासे काचे न कुछ कमायो। बाल्यावस्था में तो उसे सूर्य की भांति अति सुंदर, निर्दोष तथा मनमोहक है, वह तो बिंबे वेला है, इसमें तो
सचेत होना भी कठिन है, क्योंकि जब तक नासमझ है तब तक हम नासमझ थे। हे प्राणी, तूने इन तीनों अवस्थाओं में ही भगवान का भजन नहीं किया तो फिर किसकी पहचान की और क्या कमाई की, अर्थात यह जीवन व्यर्थ ही गवा दिया। तुमने भगवान की पहचान इन तीनों अवस्था में की नहीं तो तुमने क्या कमाया है। धन तो बहुत कमाया, पैसे बहुत कमाए, लेकिन ये साथ नहीं जाएंगे। भगवान का सिमरन, हमारी कर्म, अच्छे कर्म हमारे साथ जाएंगे। अति आलस भोलावे भूला, न चीनो सुरायो, आलस्य ही मानव का महान शत्रु है। हे प्राणी, अति आलस में पड़कर न तो तुमने स्वयं कुछ कल्याणकारी कार्य किया और न ही किसी और को करने दिया। स्वयं तो भूल में रहा और दूसरों को भी भूल में ढालता रहा। देवपति भगवान विष्णु का स्मरण ध्यान नहीं किया तो यही तुमने जीवन में भूल की है। पार ब्रह्म की सुध न जानी तो नागे जोग न पायो। जब तक पर ब्रह्म की शुद्ध नहीं जागी, परमात्मा से मिलने की शुद्ध न जान सका, तब तक नंगे रहने से, धूणी दुकाने से अथवा भभूत रमाने से कोई योगी या हिंदू नहीं हो सकता। नंगे बाबा होते हैं जब तक उन भगवान का स्मरण किया ही नहीं, अंतर आत्मा से भगवान से मिले ही नहीं, तो नंगे बाबा बनने से, धूणी रमाने से, यानी कि आग में बैठने से अथवा भभूत रमाने से, सारे शरीर पर भभूति लगाने से कोई योगी नहीं बनता, कोई हिंदू नहीं हो सकता। परशुराम के अर्थ न मुआ ताकि निश्चय सरी न कायो। भावार्थ, परशुराम जी भगवान विष्णु के ही अवतार थे। उन्होंने इस संसार में अनेक आश्चर्यजनक कार्य किए थे। अपने जीवन काल में ब्राह्मण तत्व और क्षत्रिय तत्व दोनों धर्मों का एक साथ पूर्णता से निभाया। संसार में आई हुई विपत्ति का विनाश करके सद्मार्ग प्रत्यक्ष किया। यदि इस समय में उनके मार्ग पर चलकर व्यक्ति अपने प्राणों का बलिदान देता है तो उसी का जीवन सफल है, और जो तपस्या कठोर मार्ग से घबराता है उसका कार्य नीचे ही असफल हो जाएगा, कठोर मार्ग तपस्या का। इसलिए हे पुरोहित, हिंदू तो वही है जो हिंदू धर्म को धारण करता है, केवल नाम मात्र से कुछ नहीं होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आशा करती हूँ आपको शब्दवाणी भवाद सहित समझ आ रही होगी। अगर कोई गलती हो, कोई कहीं दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें हमारे धर्म का प्रचार करना है। धन्यवाद। आपकी अपनी मोनू। जय गुरुदेव।